अरे यार, आज बड़ी ठंड है, घर पहुंचना जरूरी है। गधा तेज तेज चल रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की छाया लंबी थी। जंगल बिल्कुल खामोश था। तभी पीछे से एक आवाज आई। गधा रुका। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो फिर चलने लगा। तभी फिर वही आवाज, इस बार और करीब से। गधा ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों में कुछ हिला। दो लाल आंखें चमकी। गधा का दिल धक से बोला और वो भाग खड़ा हुआ, चीखते हुए। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। मगर जंगल में कोई नहीं था। अगले दिन सुबह गधा शेर सिंह के दरबार में पहुंचा, हांफते हुए, कांपते हुए। जी महाराज, बहुत बड़ा था, काला था, बिल्कुल काला। शेर सिंह ने महामंत्री की तरफ देखा। महामंत्री ने सिर हिलाया। महाराज, ये तीसरी शिकायत है इस हफ्ते। ये मामला गंभीर है, आज रात मैं खुद देखूंगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी सोच रही थी। हम काला जानवर, लाल आंखें। तभी उसका दोस्त हिरन आया। बहन, क्या सोच रही हो? ये काले जानवर वाली बात। अरे छोड़ बहन, डरावनी है। मैंने तो सोचा ही नहीं उस बारे में। डर गए क्या हिरन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही लोमड़ी में मजा लेने के लिए कहा। चलो आज रात जंगल में चलते हैं। क्या रात को? अरे नहीं बहन, मुझे बुखार है, सर्दी है, पेट दर्द है। ठीक है, मैं अकेली जाऊंगी। हिरन को थोड़ी शर्म आई। अच्छा ठीक है, मैं भी चलूं, मगर घर जल्दी आएंगे। वह रात हुई। जंगल में अंधेरा छा गया। लोमड़ी और हिरन धीरे धीरे चल रहे थे, वही रास्ता जहां गधा ने देखा था। बहन, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ, इसीलिए तो रात को आए हैं। छवि दोनों रुक गए। सामने एक परछाई थी। विशाल काली हिरन की टांगे कांपने लगी। बहन, वो देख। हाँ, देख रही हूँ। दोनों झाड़ी के पीछे दुबक गए। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब चांद की रोशनी उस पर पड़ी, दोनों ने देखा एक बड़ा काला लक्कड़ बग्गा था। बहुत बड़ा, बहुत भयानक। उसके दांत सफेद चमक रहे थे, आंखें लाल थी। वो धीरे धीरे जंगल में घूम रहा था, जैसे कोई शिकार ढूंढ रहा हो। बहन, ये क्या है? लकड़बग्गा है बहन। मगर इतना बड़ा और इतना काला। यहाँ के लकड़बग्घे तो छोटे हैं, यह कहाँ से आया? तभी लकड़बग्घे ने नाक उठाई, सूंघने लगा। उसकी आंखें झाड़ी की तरफ मुड़ी। हिरन का दिल बंद होने लगा। बहन, चलो यहाँ से। अभी नहीं, देखो वो क्या कर रहा है। लकड़बग्गा एक जगह रुक गया। उसने जमीन सूंघी, फिर वापस घने जंगल में चला गया। लोमड़ी ने राह, तुम बहुत बुरी हो। अगले दिन पूरे जंगल में खबर फैल गई। रात को काला लकड़बग्गा आता है, किसी को नहीं छोड़ता। जानवर डरने लगे। छोटे जानवर घरों में बंद हो गए। मगर तभी एक और खबर आई। नदी किनारे एक मृग की लाश मिली। गर्दन पर बड़ी दांतों के निशान, शरीर पर खरोचे, मगर शरीर पूरा था, खाया नहीं था। शेर सिंह खुद मौके पर पहुंचे। ये सामान्य शिकार नहीं है, शिकारी भूखा नहीं था, तो फिर मारा क्यों? शेर सिंह को जवाब नहीं पता था। वहीं पास में लोमड़ी खड़ी थी। उसने जमीन पर नजर डाली, पैरों के निशान, बड़े पंजे और कुछ और। लोमड़ी ने ध्यान से देखा। ये निशान सिर्फ एक नहीं है, दो जानवर थे यहाँ, एक बड़ा, एक छोटा। लोमड़ी ने मन में नोट किया।
कुछ दूर पर एक और निशान, गोल छोटा, जैसे कोई छड़ी या डंडा रखा हो। हम लोमड़ी ने माथा खुजाया। ये मामला कुछ और है। उसी दिन शाम को जंगल के बुजुर्ग वैद्यराज हाथी के पास लोमड़ी पहुंची। वैद्य जी नमस्ते। अरे लोमड़ी बेटी, आओ आओ, क्या हाल है? वैद्य जी एक बात पूछ ली थी। क्या कोई ऐसी चीज होती है जो किसी जानवर को वक्त तौर पर पागल कर दे? मतलब कुछ खाने के बाद उसका स्वभाव बदल जाए, वो हमलावर हो जाए, आंखें लाल हो जाए। वैद्यराज सोच में पड़ गए। हाँ बेटी, एक खास किस्म के पागल और बीमार जानवर का मांस होता है। जंगल के उत्तर में सुदूर पहाड़ों पर वो जानवर मिलते हैं। उसका मांस थोड़ी मात्रा में खाने से कोई भी जानवर कुछ घंटों के लिए बिल्कुल पागल और खूंखार बदल जाता है। आंखें लाल, स्वभाव भयानक, कोई नियंत्रण नहीं रहता। और बाद में सब सामान्य और उसे कुछ याद नहीं रहता। लोमड़ी की आंखें चमकी। शुक्रिया वैद्यराज जी। लोमड़ी तेजी से वापस चली। उसके दिमाग में चक्कर चल रहे थे। काला लकड़बग्घा, उस पागल जानवर का मांस, दो जोड़ी पंजों के निशान, तीनों बातें आपस में जुड़ रही थी। रात को लोमड़ी फिर जंगल में गई, इस बार अकेली। वो उस जगह पहुंची जहां मृग की लाश मिली थी। वहां से उसने उस छोटे निशान को फॉलो किया, धीरे धीरे चुपचाप। वो निशान घने पेड़ों के बीच जाते थे। एक पुरानी गुफा की तरफ लोमड़ी रुकी। क्या कोई यहाँ रहता है? तभी अंदर से आवाज आई। लोमड़ी दीवार से सट गई और ध्यान से सुनने लगी। अंदर दो आवाजें थी, एक भारी, एक पतली। आज भी काम बढ़िया हुआ। हाँ, सब डरे हुए हैं। कल एक और करना होगा। अगर राजा को पता चला तो? पतली आवाज, थोड़ी घबराई। राजा खुद फट्टू है, हम पर हाथ नहीं डालेगा। बस हमारा काम होता रहे। हाँ, और जल्दी करो, उस पागल जानवर का मांस खत्म हो रहा है। लोमड़ी का दिल जोर से धड़का। पागल जानवर का मांस तो उसका अनुमान सही था। काला लकड़बग्घा खुद दोषी नहीं। उसे कोई वो मांस खिला रहा है, कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है, मगर कौन और क्यों? लोमड़ी वापस चली। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। अगले दिन लोमड़ी शेर सिंह के पास पहुंची। महाराज, एक बात कहनी है। बोलो लोमड़ी, क्या बात करनी है तुमको? महाराज, वो काला लकड़बग्घा, वो खुद दोषी नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? सबने उसे देखा है कि वही रात में आकर जानवरों की हत्या करता है। महाराज, मैंने कल रात कुछ सुना। गुफा में दो आवाजें थी। उस पागल जानवर के मांस की बात हो रही थी। शेर सिंह गंभीर हुए। पागल जानवर का मांस? कुछ तो गड़बड़ है। जी महाराज, कोई उस लकड़बग्घे को वो मांस खिला रहा है, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। शेर सिंह थोड़ी देर चुप रहे। तो असली दुश्मन कोई और है? अच्छा, तो मंत्री लोमड़ी बताओ, तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे? लोमड़ी के होठों पर मुस्कान आई। महाराज, एक योजना है, आपको बस मेरे साथ चलना है। ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? लोमड़ी ने योजना समझाई। उस रात लोमड़ी फिर उस गुफा के पास थी। इस बार शेर सिंह भी थे और छुपे हुए थे पास की झाड़ियों में। थोड़ी देर बाद पतली आवाज वाला जानवर आया। एक भेड़िया था, दुबला चालाक चेहरा। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था। लोमड़ी ने शेर सिंह को इशारा किया। भेड़िए ने इधर उधर देखा, फिर गुफा में घुस गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया, खाली हाथ। शेर सिंह उठने लगे। रुकिए महाराज, अभी नहीं। थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर से आवाज आई, लकड़बग्घे की जोरदार गुर्राहट। फिर वो काला लकड़बग्घा बाहर आया। आंखें लाल थी, स्वभाव बदला हुआ था। अब देखिए महाराज, लोमड़ी ने फुसफुसाया। भेड़िया आगे आगे चला, लकड़बग्घा पीछे पीछे, जैसे कोई कठपुतली हो। शेर सिंह की आंखें फटी रह गई। ये क्या हो रहा है?
भेड़िया उसे चला रहा है उस मांस के असर की वजह से। लकड़बग्गा उसके इशारे पर चलता है। शेर सिंह गुस्से में थे। इस दुष्ट भेड़िए को पकड़ना होगा। जी, मगर एक तरीके से ताकि वो खुद अपना गुनाह बोले। अगले दिन लोमड़ी ने एक काम किया। वो गुफा में गई जब दोनों नहीं थे। उसने वो मांस का टुकड़ा ढूंढी और उसे वहां से हटाकर छिपा दिया। उसकी जगह एक साधारण बेअसर मांस का टुकड़ा रख दिया। शाम को भेड़िया वापस आया, मांस उठाया, गुफा में गया और खाने के लिए दे दिया। रात हुई। लकड़बग्गा खाना खाने बैठा। खाया, इंतजार, मगर इस बार कुछ नहीं हुआ। आंखें वैसी ही रहीं, स्वभाव वैसा ही। भेड़िया बाहर खड़ा था बेसब्री से। चल बे, निकल, आज का काम करना है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चल बाहर। लकड़बग्गा बाहर आया, मगर सामान्य था। उसने भेड़िए की तरफ देखा। अरे बताओ तो सही, कहाँ जाना है? अरे वो जंगल में। क्यों? अरे बस चल। अरे भेड़िया, तू पिछले कई दिनों से मुझे रात को बुलाता है, मगर सुबह मुझे कुछ याद नहीं रहता। ऐसा क्यों? अरे यार, क्या हुआ आज तुझे? बस चलना। नहीं, पहले तू बता, मुझे क्या खिला रहा है? भेड़िए के पसीने छूटे। कुछ नहीं यार, बस खाना। झूठ मत बोल, मुझे बता नहीं तो। भेड़िया पीछे हटा और तभी झाड़ियों से शेर सिंह बाहर आए और लोमड़ी भी, और पीछे पीछे कुछ जानवर। भेड़िए को लगा जमीन खिसक गई। भेड़िया पकड़ा गया। बोल दोस्त, क्या चल रहा था? भेड़िए ने चारों तरफ देखा। भागने का रास्ता नहीं था। वो कांपने लगा। महाराज मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैंने इस लकड़बग्गे के खाने में उस पागल जानवर का मांस मिलाया हर रात, जिससे यह पागल हो जाता था, और मैं इसे जंगल में ले जाता था जानवरों को डराने के लिए। क्यों? मेरे पास बहुत पुराना हिसाब है। एक व्यापारी था जो इस जंगल से जड़ी बूटियां ले जाता था। मैंने उससे समझौता किया, जंगल में डर फैलाओ, जानवर घरों में बंद हो जाएंगे और वो आराम से जड़ी बूटियां चुरा सके। तुमने अपने लालच के चक्कर में इस जंगल को तहस नहस कर दिया। इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, मेरे इस जंगल से बाहर चले जाओ और इस जंगल में कभी भी वापस लौट कर मत आना। कहानी से सीख, हमें अपने लालच में किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाहिए, न किसी को मारना चाहिए।